मैं राकेश जंगड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की हमारी करंट जीके की ये क्लास रहेगी। क्लास के अंतर्गत राजस्थान के 2020, 21, 22 के अंतर्गत जितने भी जो बैंक वगैरह है, जितने भी जो पार्क वगैरह हैं, जो महत्वपूर्ण जो स्मारक वगैरह स्थापित किए गए हैं, जैसे फिनटेक यूनिवर्सिटी का आ जाएगा, फिनटेक पार्क का आ जाएगा, स्पिन बैंक आ जाएगा, बोन बैंक आ जाएगा, हर्बल पार्क वगैरह है, जितने भी संविधान पार्क वगैरह जो एग्जाम में कंप्यूटर अनुदेशक में, लाइब्रेरी में, वनपाल एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हमने एक साथ लिया है। और उम्मीद करते हैं ये जो महत्वपूर्ण जो क्लास है आगामी जो एग्जाम सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत आपकी बहुत सारी किफायती और मददगार सिद्ध होगी है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का जो देहदान का स्मारक है। राजस्थान का साथियों देहदान जो स्मारक है तो वह कहां पे स्थापित किया गया है? उदयपुर के अंतर्गत है। तो राजस्थान जो देहदान स्मारक है उसकी स्थापना कौन से जिले के अंतर्गत की गई है? तो जिला आ जाएगा उदयपुर है। तो उदयपुर में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट बात देखेंगे बर्ड पार्क है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड पार्क है। तो राजस्थान के अंतर्गत बात करेंगे जो बर्ड पार्क है इसकी स्थापना सुनिए। तो राजस्थान में जो बर्ड पार्क है वो कहां पे स्थापित किया गया है? उदयपुर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। लेकिन ध्यान रहे राजस्थान का बर्ड पार्क तो यहाँ पे है। अगर आपसे करंट में पूछे कि राजस्थान में जो बर्ड हाउस है उसकी स्थापना कहां पर की गई है, कहां पे की जा रही है, तो उत्तर कौन सा आ जाएगा? बीकानेर आ जाएगा है। लेकिन इसके अतिरिक्त राजस्थान का यहाँ से आपसे पूछ ले राजस्थान का जो बर्ड विलेज है, तो राजस्थान का वर्ड विलेज कौन सा है? तो राजस्थान का वर्ड विलेज पूछा जाएगा तो उत्तर रहेगा मेनार गांव है। और ये मेनार गांव कहां पड़ता है? उदयपुर के अंतर्गत है। तो राजस्थान में जो बर्ड विलेज है उसकी स्थापना कहां पर? मेनार गांव उदयपुर के अंतर्गत। बर्ड हाउस कहां पे? बीकानेर के अंतर्गत। और बात करते हैं इसके पश्चात है राजस्थान का पहला जो पक्षी विहार है। तो राजस्थान का पहला पक्षी विहार आपसे पूछ ले तो वह आ जाएगा कौन सा? उमेदगंज है। और ये उमेद जो गंज पड़ता है तो वो कहां पर? कोटा में। ध्यान रहे उमेदगंज राजस्थान का पहला पक्षी विहार भी है, राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व भी है, और राजस्थान का कृषि जलवायु खंड जो 10वां की बात करते हैं, राजस्थान का जो कृषि जलवायु खंड है 5वां, तो उसका अनुसंधान केंद्र भी है, वो कहां पर है? उमेदगंज कोटा के अंतर्गत। बर्ड विलेज यहाँ पे है। और राजस्थान की हम बात करेंगे एक व्यक्ति जिसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो नाम आएगा डॉक्टर सलीम अली है। तो राजस्थान का बर्डमैन कहते हैं डॉक्टर सलीम अली को है। और राजस्थान का परिंदों का घर कौन से अभ्यारण्य को परिंदों का घर कहा जाता है? तो बांध बारेठा। तो अभ्यारण्य का नाम क्या है? बांध बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर का है। और राजस्थान का पक्षियों का जो संरक्षण स्थल है तो वह किस अभ्यारण्य को बोल देते हैं? केवलादेव गना पक्षी अभ्यारण्य को राजस्थान के पक्षियों की संरक्षण स्थली कहते हैं। परिंदों का घर कौन सा है? बंद बारेठा है। पहला बर्ड राजस्थान का पक्षी विहार कौन सा? उमेदगंज कोटा है। राजस्थान का पहला वर्ड विलेज कौन सा है? तो मेनार गांव उदयपुर आ जाएगा है। और बात करते हैं राजस्थान का पहला बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण जो फैक्ट इसको लेकर के। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सुनिए। तो नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद। तो बर्ड पार्क के बाद में हम बात करेंगे राजस्थान का एस्ट्रो पार्क है। राजस्थान का जो एस्ट्रो पार्क है वो कहां पे स्थापित किया गया साथियों? तो राजस्थान का जो एस्ट्रो जो पार्क है तो उसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा ज्योतिष खगोल शास्त्र के लिए। तो राजस्थान का ज्योतिष है, खगोल शास्त्र, उसके शोध के लिए या अध्ययन के लिए, ज्योतिष खगोल शास्त्र शोध के लिए और अध्ययन के लिए एस्ट्रो जो पार्क है उसकी स्थापना कहां पे की गई है? तो रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत है। तो राजस्थान का एस्ट्रो ज्योतिष खगोल तंत्र या उसके अध्ययन के लिए रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। कौन सी पार्क की स्थापना की गई है? एस्ट्रो पार्क की स्थापना की गई। इसके बाद हम चलते हैं अगले पार्क की ओर। उसका नाम है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। सुनिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लिया गया है इसको। तो यह प्रश्न साथियों एग्जाम के अंतर्गत इसका प्रश्न भी आ चुका है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जयपुर में स्थापित किया गया है और ये राजस्थान का सेकंड लेपर्ड रिजर्व है। राजस्थान का सेकंड लेपर्ड रिजर्व है।
आपसे पूछे राजस्थान का फर्स्ट जो लेपर्ड जो रिजर्व है तो वह कहां पर है, तो वह भी झालाना में है। और ये झालाना कहां पड़ता है, जयपुर में पड़ता है, राजस्थान का है। और राजस्थान देश का पहला ऐसा स्टेट है जिसने लेपर्ड रिजर्व की स्थापना की गई थी। ये झालानी जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान का सेकंड लेपर्ड रिजर्व कहां पे, वो भी जयपुर के अंतर्गत है। हम बात करते हैं आमंगड, जयपुर में राजस्थान का सेकंड है। और लेपर्ड हम बात करें, तेंदुआ की बात करें, लेपर्ड या जो तेंदुआ है कौन से जिले का शुभंकर है, तो जिला कौन सा आ जाएगा, तो पाली आ जाएगा है। और इसी पाली क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व है। लेपर्ड फर्स्ट, लेपर्ड सेकंड है, ये भी कहां पड़ता है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, पाली के अंतर्गत है। यहाँ पे ये राजस्थान का सेकंड लेपर्ड रिजर्व आ जाएगा आमंगड, जयपुर के अंतर्गत। और पहला भी जयपुर में है, वो कहां पे, झालानी जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट इसके पश्चात है, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, तो राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है। सुनिए क्या चीज है, देखिए जहां पे हम परिवहन की सुगमता इंक्रीज हो जाए, मशीनीकरण का बहुत ही शानदार तरीके से प्रयोग हो जाए, टोटली तकनीक के ऊपर आधारित, दूरसंचार का, मशीनी का, नई टेक्नोलॉजी का है, परिवहन की दृष्टि से भी है, तमाम प्रकार के मल्टी मॉडल राजस्थान का लॉजिस्टिक जो हब है वो कहां पे स्थापित किया गया है, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, किशनगढ़, जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो हब है उसकी स्थापना कहां पर की गई है, किशनगढ़, जयपुर के अंतर्गत। इसके बाद बर्ड हाउस, मैंने पीछे करा दिया था, बर्ड पार्क कराया था, ये कौन सा है, बर्ड हाउस है। तो राजस्थान का जो बर्ड हाउस बन रहा है, देश का सबसे बड़ा जो बर्ड हाउस है उसकी स्थापना कहां पे की जा रही है, बीकानेर के अंतर्गत की जा रही है। बर्ड मैंने विलेज बता दिया है, बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर में, बर्ड विलेज मेनारगांव उदयपुर के अंतर्गत है। और राजस्थान का बर्ड हाउस कहां पे स्थापित है, किया जा रहा है, तो बीकानेर के अंतर्गत है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है त्वचा का। तो उत्तरी नॉर्थ इंडिया का पहला जो स्किन त्वचा का जो बैंक स्थापित किया गया है, आप देखे पढ़ेंगे, राजस्थान के अंतर्गत है। यहाँ पे स्किन बैंक भी है, बोन बैंक भी है, ऑक्सीजन बैंक भी है, कई प्रकार के बैंक या पार्क भी पढ़ेंगे। तो उसमें इंपॉर्टेंट है उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है, तो ये कहां पे स्थापित किया गया है, जयपुर के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखिएगा, चोंप, ये तो एग्जाम में 3 बार 4 बार प्रश्न आ गया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। लेकिन वर्ल्ड का तीसरा बड़ा जो स्टेडियम, वर्ल्ड का तीसरा जो बड़ा स्टेडियम, सुनिए, तो वर्ल्ड का तीसरा जो बड़ा स्टेडियम है तो ये कौन सा है, चोंपगाम के अंतर्गत है। वर्ल्ड का तीसरा बड़ा स्टेडियम कौन सा है, चोंपगाम के अंतर्गत है। चोंपगाम कहां पर, जयपुर के अंतर्गत है। तृतीय स्टेडियम है ये चोंप जो गांव पड़ता है, ये कहां पर, जयपुर में। इसमें क्षमता कितनी है दर्शकों की, 75,000 दर्शक इसमें मैच देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चोंप एक आभूषण भी है। तो चोंप एक आभूषण है, वह कौन से अंग का है, नाक का है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चोंप जो आभूषण है वह कहां का है, दांत का। लेकिन ध्यान रहे, चौपुली, तो राजस्थान का चौपुली जो आभूषण है तो वह कहां का है, पैर का। तो चौपुली जो आभूषण वो पैर का है, चूंप आभूषण दांत का है, चौंप आभूषण नाक का है। चौंप जो स्टेडियम है वो कहां पर है, जयपुर के अंतर्गत है। वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट स्टेडियम, जिसमें एक साथ 75,000 दर्शक है मैच देख सकते हैं। अब इसके पश्चात है, नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एशिया का सबसे बड़ा सिटी पार्क है। तो एशिया का, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सिटी पार्क की जो स्थापना साथियों वह कहां पे की गई है, तो मानसरोवर जयपुर के अंतर्गत है। एशिया का सबसे बड़ा सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में। ये ध्यान दीजिए, जितने पार्क हमने एक साथ लिए हैं आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ध्यान से आप इसको लिख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करंट जीके में इनका प्रश्न आता रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पुरस्कार है। सैंड आर्ट यानी कि मिट्टी के जो बड़े बड़े स्तूप, बालू का टिब्बे हैं या रेत के हैं, उन रेत के अंतर्गत है। विविध हम कह सकते हैं, जो भी व्यक्ति है, महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, राणा कुंभा है, या कोई देवता विशेष है, व्यक्तियों की प्रतिमाएं हैं, उन मिट्टी के अंतर्गत आकृति बनाई जाती है, तो वहां पे बनाया गया है। राजस्थान का पहला मिट्टी का सैंड आर्ट पार्क है, वो कहां पे स्थापित किया जा रहा है, तो पुष्कर अजमेर के अंतर्गत है। राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क कहां पर,
पुष्कर अजमेर में है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा हैंगिंग ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट सुनिएगा। दूसरा जो हैंगिंग ब्रिज है ये सुनिएगा, राजस्थान का साथियों दूसरा जो हैंगिंग ब्रिज है तो ये तो कहां पे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है। और कौन सी नदी के ऊपर, माही नदी के ऊपर है। लेकिन राजस्थान का फर्स्ट जो हैंगिंग ब्रिज आपसे पूछ ले, राजस्थान का फर्स्ट हैंगिंग जो ब्रिज पूछेगा तो वह कहां पर है, कोटा जिले के अंतर्गत कौन सी नदी के ऊपर है, चंबल नदी के ऊपर है। और ये है 1.40 किलोमीटर लंबा, तो 1.40 किलोमीटर लंबा है, जिसका वर्चुअल रूप से उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उदयपुर से किया गया था। और ये राजस्थान का फर्स्ट हैंगिंग ब्रिज है। ध्यान रहे साथियों, ये जो फर्स्ट हैंगिंग ब्रिज है 2013 के अंतर्गत यहाँ पे दुर्घटना हो गई थी, जिसकी जांच के लिए जस्टिस निर्मलजीत के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने क्या इसका अध्ययन भी किया था, इसका सर्वे भी किया था। यहाँ पे है राजस्थान का फर्स्ट हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी के ऊपर है, 1.40 किलोमीटर लंबा। लेकिन राजस्थान का सेकंड जो हैंगिंग ब्रिज है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के बिटवीन स्थापित किया जा रहा है। नदी कौन सी, माही नदी के ऊपर है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं अगला, तो राजस्थान का एशिया का पहला सहतूत का फॉसिल्स, एशिया का पहला सहतूत का फॉसिल्स पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एशिया का पहला सहतूत का फॉसिल्स पार्क साथियों कहां पर स्थापित किया जा रहा है, बीकानेर में स्थापित किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे राजस्थान के अंतर्गत, या हम बेसिक की बात करते हैं कि रेशम जो कीट है, तो रेशम कीट किस वृक्ष पे पाले जाते हैं, तो सहतूत के ऊपर पालते हैं। और रेशम कीट को सहतूत के ऊपर जो पालते हैं, इस प्रकार की कृषि को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि को सेरीकल्चर कहते हैं। और इसके अतिरिक्त सहतूत है, तो सहतूत राजस्थान के वनों की बात करते हैं, तो राजस्थान के वनों में किस प्रकार के वनों में ये उत्पन्न या पाए जाते हैं, सदाबहार वन है। सदाबहार वन वहां पे होते हैं जहां पे 150 सेंटीमीटर प्लस बरसात हो। और राजस्थान में सदाबहार जो वन है वो कितने प्रतिशत एरिया में फैले हुए हैं, 0.38 के अंतर्गत है। राजस्थान का इसका एक क्षेत्र पढ़ेंगे तो कौन सा क्षेत्र है, वो माउंट आबू है। तो राजस्थान में सहतूत जामुन के वृक्ष माउंट आबू क्षेत्र में, जहां पे 150 सेंटीमीटर प्लस बरसात होती है, राजस्थान में सहतूत का जो जीवाश्म पार्क है वो कहां पे स्थापित किया जा रहा है, बीकानेर में है। रेशम के कीट पे सहतूत, हम बात करते हैं रेशम के जो कीट है वो सहतूत पे पाले जाते हैं। और इस प्रकार की कृषि को सेरीकल्चर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद चलेंगे आगे, तो सोलर पार्क। देखिए साथियों, राजस्थान का हम बात करते हैं पहला सोलर पार्क तो सबको विदित है, बड़ला जोधपुर के अंतर्गत है। लेकिन सोलर पार्क कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, सोलर पार्क कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कहां पे स्थापित किया जा रहा है, बीकानेर में स्थापित किया जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक सोलर पार्क और प्रस्तावित है पुगल बीकानेर में। इससे पहले भड़ला जो कि 4 फेज के अंतर्गत 2245 मेगावाट के अंतर्गत उसकी क्षमता है, लेकिन पुगल बीकानेर में स्थापित हो रहा है तकरीबन 2000 मेगावाट का कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। आगामी एग्जाम के लिए छपने वाला क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट, थीम पार्क वाटर स्पोर्ट्स का है। थीम पार्क वाटर स्पोर्ट्स का है, ये कहां पे स्थापित किया गया है, गिरधर तालाब नाथद्वारा के अंतर्गत। ध्यान रहे अभी हाल ही में नाथद्वारा में सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना की गई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। जबकि थीम पार्क ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, थीम पार्क ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है, ये गिरधर तालाब नाथद्वारा में स्थापित किया गया है। राजस्थान का बोन या हड्डी का बैंक है, राजस्थान का बोन या हड्डी का बैंक कहां पे स्थापित किया गया है, कोटा में है। तो राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा के अंतर्गत, ऑक्सीजन पार्क कोटा के अंतर्गत। राजस्थान का पहला हम बात करते हैं बोन या हड्डी बैंक भी कहां पे स्थापित किया गया है, कोटा में स्थापित किया गया है। पहला हड्डी बैंक है। मेगा फूड पार्क बीकानेर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनिएगा आगामी एग्जाम के लिए। तो राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान का मेगा जो फूड पार्क है ये तो कहां प्रस्तावित है, बीकानेर में प्रस्तावित है। इससे पहले आपको विदित हो शायद, राजस्थान का पहला जो मेगा फूड पार्क है, राजस्थान का पहला जो मेगा फूड पार्क है तो वह कहां पर है, रूपनगढ़ अजमेर में है। तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में है। लेकिन एक मेगा फूड पार्क जो बन रहा है वो बीकानेर के अंतर्गत प्रस्तावित है आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अपने अगला,
राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस जहां पे चिकित्सीय सुविधाएं हैं, नई तकनीक के ऊपर आधारित तमाम प्रकार की फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल बनाकर उपलब्ध करवा करके एक मेडिकल डिवाइस पार्क है, जहां पे तमाम मशीनरी है, तकनीक का प्रयोग करके इस पार्क की स्थापना की जा रही है। वो कहां पे बन रहा है? जोधपुर के अंतर्गत है। राजस्थान का पहला मेडिकल जो डिवाइस पार्क है ये कहां प्रस्तावित है? जोधपुर के अंतर्गत है। संविधान पार्क, एग्जाम में छप गया प्रश्न, ये एग्जाम में आ गया प्रश्न, ये संविधान पार्क है। सुनिएगा, देश का पहला संविधान पार्क है। ध्यान दीजिए, इसके बाद में तो बीकानेर के अंतर्गत भी शुरू हो गया है, लेकिन ये देश का पहला है। देश का पहला जो संविधान पार्क है ये कहां पे स्थापित किया गया है? राजभवन जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। छप गया प्रश्न, आगामी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी संविधान पार्क का शिलान्यास कर दिया गया है, लेकिन ये देश का पहला संविधान पार्क राजभवन जयपुर के अंतर्गत है। ये इंपॉर्टेंट है। स्क्रैप गार्डन सूरूपुरा जोधपुर में निर्माणाधीन। क्या है? चंडीगढ़ वगैरह में आपने देखा होगा, वहां पे रॉक गार्डन है, वहां पे कई प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। उसी की तर्ज के ऊपर, चंडीगढ़ वाले पार्क की तर्ज के ऊपर भी जोधपुर के अंतर्गत हम यहाँ पे सूरूपुरा जोधपुर के अंतर्गत क्या है, जो कबाड़ वगैरह है, मशीनी जो कबाड़ है, उन कबाड़ से क्या है, ड्राइंग चित्र वगैरह बना करके इस पार्क का निर्माण किया गया है। कबाड़ से, लोहे का जो कबाड़ है उससे जो चित्र वगैरह ड्राइंग वगैरह बनाई गई है और एक पार्क बनाया गया है। तो कौन सा? स्क्रैप गार्डन है। मशीनी कबाड़, लोहे के कबाड़ से चित्र बनाए गए स्क्रैप गार्डन है ये। और ये कहां पे बन रहा है? सूरूपुरा जोधपुर के अंतर्गत। आगामी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं अपने MSME टेक्नोलॉजी पार्क। ये आपको दिख रहा है, टेक्नोलॉजी का है, तकनीक का पार्क बनाया गया है। और ये कहां पर प्रस्तावित है? जोधपुर के, दौसा के अंतर्गत है। MSME टेक्नोलॉजी पार्क दौसा में है। देखिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले आपने पढ़ा राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है रूपनगढ़ अजमेर में है। एक मेगा फूड पार्क प्रस्तावित कहां पे? बीकानेर में है। लेकिन यहां पे आ जाएगा मिनी, तो राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क है तो ये कहां पर? बांद्रा बाड़मेर में। ध्यान दीजिए, बांदर सिंदरी वो अजमेर में है, राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन बांद्रा बाड़मेर के अंतर्गत राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क है। आपसे पूछे मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर में, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में, उसके बाद में जो फूड पार्क बन रहा है तो वो कहां पर? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये राजस्थान का प्रथम मिनी एग्रो पार्क है। तो राजस्थान का पहला जो मिनी एग्रीकल्चर का जो पार्क है तो वो कहां पे स्थापित किया जा रहा है? चैनपुरा निवाई टोंक में। चैनपुरा निवाई टोंक में राज्य का पहला मिनी एग्रो। ध्यान दीजिए, रिको के द्वारा एग्रो जो फूड पार्क वो हम पढ़ते ही हैं, अलवर के अंतर्गत भी है, जोधपुर के अंतर्गत भी है, श्री गंगानगर के अंतर्गत भी है, और इसके अतिरिक्त हम रातानाड़ा कोटा के हम इसमें बात करते हैं कोटा के अंतर्गत है। कोटा में एक जगह विशेष है, जैसे ये देखेंगे राजस्थान के अंतर्गत है, राजस्थान के अंतर्गत एग्रो, राजस्थान के अंतर्गत रिको के द्वारा, राजस्थान के अंतर्गत रिको के द्वारा जो बनाए गए हैं तो वो कहां कहां पर है? रातानाड़ा के अंतर्गत है, और श्री गंगानगर के अंतर्गत है, और अलवर के अंतर्गत है, और कहां पर? कोटा के अंतर्गत है। तो राजस्थान के अंतर्गत ये रिको के द्वारा एग्रो जो फूड पार्क है वो यहाँ पे रातानाड़ा जोधपुर में, श्री गंगानगर उद्योग विहार में, अलवर के अंतर्गत है, और कहां पर है? कोटा के अंतर्गत। ये राजस्थान के रिको के द्वारा बनाए गए एग्रो फूड पार्क है। लेकिन राज्य का पहला मिनी एग्रो फूड पार्क है तो ये कहां बन रहा है? चैनपुरा निवाई के अंतर्गत। और चैनपुरा जो निवाई है तो वो कहां पड़ता है? टोंक में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो ऑक्सीजोन पार्क है। मतलब क्या है? तमाम प्रकार के जो प्लांट है, पौधे हैं, उन पौधों को स्थापित करके, उन पौधों की नर्सरी का निर्माण करके राजस्थान के कोचिंग हब, जहां पे तमाम प्रकार का ट्रैफिक या स्टूडेंट्स का वगैरह का जमावड़ा है, उस क्षेत्र विशेष में, उस सिटी के अंतर्गत ऑक्सीजन पार्क की महत्ता को समझा गया, वहां पे ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है। तो राजस्थान का ऑक्सीजन जो पार्क है वो कहां पे स्थापित किया जा रहा है? कोटा के अंतर्गत है राजस्थान का ऑक्सीजन पार्क।
इससे पहले पढ़ा हमने राजस्थान का बोन या हड्डी बैंक कहां पे, कोटा के अंतर्गत। ऑक्सीजन पार्क कहां पे, कोटा के अंतर्गत। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज भी कहां पर, कोटा के अंतर्गत है। नेक्स्ट चलते हैं कचरे के निस्तारण के लिए। कचरे के निस्तारण के लिए पहला ई वेस्ट पार्क, कचरे के निस्तारण के लिए पहला जो ई वेस्ट पार्क है तो वो कहां पे स्थापित किया गया है, जयपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, पहली फिनटेक पार्क, पहला फिनटेक पार्क है। इसमें क्या है, वित्तीय लेन देन के लिए, वित्तीय तकनीक को सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए हम दो बातें पढ़ेंगे, दोनों एग्जाम में आ चुकी है। राज्य की पहली फिनटेक जो पार्क है वो तो कहां पे, जयपुर के अंतर्गत। ध्यान दीजिए, प्रश्न कंफ्यूज करेगा पेपर में आपको। राज्य का पहला फिनटेक जो पार्क पढ़ेंगे वो जयपुर के अंतर्गत, लेकिन इसके बाद जो लाइन लिखी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की फिनटेक जो यूनिवर्सिटी है वो कहां पे बन रही है, जोधपुर में। फिनटेक पार्क जयपुर के अंतर्गत, फिनटेक विश्वविद्यालय कहां पे बन रहा है, जोधपुर में। दोनों प्रश्न के अलग अलग मायने हैं, ध्यान दीजिएगा। फिनटेक पार्क जयपुर में, फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां पे स्थापित की जा रही है, जोधपुर के अंतर्गत ये स्थापित की जा रही है। तितली बटरफ्लाई, हाल ही के अंतर्गत बात करते हैं, तितली को घोषित किया गया है पक्षी के तौर के ऊपर राजस्थान सरकार के द्वारा है। और जो बटरफ्लाई है, जो तितली है, इसका पार्क, राजस्थान का बटरफ्लाई जो पार्क है वो कहां पे बन रहा है, उदयपुर के अंतर्गत। पीछे आपने पढ़ा राजस्थान का बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर में, राजस्थान का बटरफ्लाई पार्क कहां पे प्रस्तावित है, तो उदयपुर के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखेंगे यातायात प्रशिक्षण पार्क, फिर कोटा में आ गया। बोन हड्डी बैंक कोटा में है, ऑक्सीजन पार्क कोटा के अंतर्गत, यातायात प्रशिक्षण पार्क कोटा के अंतर्गत है, ऑक्सीजन पार्क कोटा के अंतर्गत। पहला हैंगिंग ब्रिज भी कहां पे, कोटा के अंतर्गत है। राजस्थान का पहला ट्रेवलिंग का यातायात का ट्रेनिंग जो पार्क कहां पे स्थापित किया जा रहा है, कोटा के अंतर्गत यातायात पार्क की स्थापना भी की। नेक्स्ट देखेंगे मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क है, बीच वाला, ये सुनिए, ये सुनिए, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क है। राजस्थान के अंतर्गत बात करेंगे जो बायोलॉजिकल पार्क है मरुधरा का, तो राजस्थान का मरुधरा का जो बायोलॉजिकल पार्क 25 करोड़ की लागत से ये कहां पे बन रहा है, तो ये बन रहा है बीकानेर के अंतर्गत है। पीछवाल, यहाँ पे हमने शायद पहले भी जिक्र किया था, यहाँ पे बेर का अनुसंधान केंद्र भी है, हमने पहले भी जिक्र किया था। यहाँ पर खजूर का अनुसंधान केंद्र भी है, हमने पहले भी जिक्र किया था। राजस्थान का अभी एग्जाम में पूछ लिया गया है, अभी एक वन रक्षक में पूछा गया था, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान, केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान बीचवाल बीकानेर की स्थापना 1993 में की गई थी। पेड़ और खजूर अनुसंधान 1978 में इनकी स्थापना कहां पे की गई थी, बीचवाल बीकानेर के अंतर्गत की गई थी। और इसके अतिरिक्त राजस्थान के अंतर्गत चेतक जो परियोजना चल रही है, सड़क निर्माण की है, सीमा के ऊपर है, उसका मुख्यालय भी कहां पे, बीचवाल के अंतर्गत है। और पहला जो बायोलॉजिकल पार्क है 25 करोड़ की लागत से, ये भी कहां पे बन रहा है, बीचवाल बीकानेर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद स्नेक पार्क है, ध्यान दीजिए, स्नेक पार्क राजस्थान का सर्प उद्यान, राजस्थान का पहला जो सर्प उद्यान है तो वो कहां पे, कोटा के अंतर्गत। लेकिन सांपों की शरण सती के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सांपों की शरण सतली के लिए है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है या शेरगढ़ अभ्यारण्य है। जबकि राजस्थान का पहला जो सर्प उद्यान है तो वो कहां पे स्थापित किया जा रहा है, कोटा के अंतर्गत निर्माणाधीन है। डेजर्ट पार्क, ये रीट में पूछ लिया गया प्रश्न है, रीट में प्रश्न आ चुका है साथियों। ये राजस्थान का लेवल 2 में प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान का पहला जो डेजर्ट पार्क है तो किशन बाग जयपुर में स्थापित किया गया। अभी कुछ समय पहले ही माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहाँ का भ्रमण किया था, कुछ फोटोज वगैरह डाली थी, बहुत ही शानदार था। एग्जाम में आगे भी पूछा जा सकता है राजस्थान का पहला डेजर्ट पार्क, और वो पक्का ही ऑप्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय मरु उद्यान देगा या सम देगा ताकि कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन राजस्थान का पहला जो डेजर्ट पार्क है वो किशन बाग जयपुर में है, किशन बाग जयपुर के अंतर्गत। देखेंगे राज्य का पहला सोलर पार्क, इसका मैंने एक यूट्यूब पे अलग से वीडियो डाला है, सुनिए। बड़ला, ये 4 फेज हैं, चारों का निर्माण किस किस कंपनी के सहयोग से है, चारों की उत्पादन क्षमता कितनी है, टोटल को मिला के देखेंगे तो 2245 मेगावाट है। टोटली सोलर पार्क का वीडियो यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। राज्य का पहला
2245 मेगावाट का कहां पे, भड़लागाम जोधपुर के अंतर्गत। ये अभी हाल ही में बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पन्ना धाय, सुनिए, राजस्थान के अंतर्गत जो पन्ना धाय है, पन्ना धाय के बलिदान को समझते हैं। पन्ना धाय का जो पार्क है ना, वो तो बनाया गया है समोर बाग उदयपुर में। पन्ना धाय पार्क समोर बाग उदयपुर में, पन्ना धाय पार्क समोर गांव उदयपुर के अंतर्गत है। लेकिन पन्ना धाय का जो पनोरमा है वो कमेरी, देवगढ़, प्रतापगढ़ में है। कमेरी, ध्यान दीजिए, गांव कमेरी इनका तालुकात रहता है पन्ना धाय का। पन्ना धाय का पनोरमा जो बनाया गया है वो कमेरी, देवगढ़, प्रतापगढ़ में। लेकिन पन्ना धाय का पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में बना है, एग्जाम में आगे पूछा जाने वाला प्रश्न है। पार्क कहां पे, समोर बाग उदयपुर में, पनोरमा कहां पर, देवगढ़, प्रतापगढ़ में स्थित। अब कुछ चर्चित पार्क हैं, इकट्ठे लिख दिए। राजस्थान के महत्वपूर्ण जो हस्तियां हैं, विभूतियां हैं, उनके लिए विभूति जो पार्क है तो वो कहां पर, फतेह सागर में। फतेह सागर झील कहां पर, उदयपुर के अंतर्गत है। फतेह सागर झील उदयपुर में राजस्थान का विभूति पार्क है। राजस्थान के जो पर्यावरण पार्क, राजस्थान का पर्यावरण जो पार्क है ना, तो वो सोजत पाली में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण जो नीति जारी की थी राजस्थान ने फरवरी 2010 में है, और ये पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का पहला स्टेट है। और राजस्थान के कौन से संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं, तो गुरु महाराज जाम्बोजी को है। तो पर्यावरण जो वैज्ञानिक कहा जाता है जाम्बोजी को। पर्यावरण नीति राजस्थान सरकार ने 2010 में जारी की गई थी। राजस्थान का पर्यावरण जो पार्क है वो कहां पे, सोजत पाली के अंतर्गत है। राजस्थान का सत्याग्रह उद्यान तो ये पाली में है, और पाली में कौन सी जगह पर है, आउवा में है। आउवा पाली में राज्य का पहला सत्याग्रह उद्यान यहां पे स्थापित है। नेक्स्ट देखेंगे तो कुछ चर्चित पार्क का एग्जाम पूछ सकते हैं, देख लीजिएगा। राजस्थान का कैक्टस पार्क, जो कांटेदार पौधों का कैक्टस पार्क है, ये कुलदरा जैसलमेर में। ध्यान दीजिए, भूतों के लिए चर्चित जो गांव है वो भी कौन सा है, कुलदरा जैसलमेर है। अभी हाल ही में यहां से मछली के जीवाश्म भी मिले थे, कुलदरा जैसलमेर से है। देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी जोधपुर में है। देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी जोधपुर में है। राजस्थान का हर्बल है ये, हर्बल, राजस्थान का हर्बल, ये है हर्बल। राजस्थान का पहला हर्बल पार्क पुष्कर में। पुष्कर के अंदर और डीप पूछे तो गांव कौन सा है, लीला सेवड़ी, पुष्कर अजमेर के अंतर्गत। लीला सेवड़ी पुष्कर अजमेर में है। और इसके बाद अब लास्ट में आ गए कुछ चर्चित पार्क हैं, फिर कंप्लीट आई अंतिम। राजस्थान का प्रकृति पार्क पूछ सकते हैं, अंग्रेजी में नेचर पार्क पूछ सकते हैं। बीजेपी सरकार के टाइम बनाया गया था, ये चूरू जिले के अंतर्गत। राजस्थान का भी हाल ही में बना था इकोलॉजी पार्क है, परिस्थिति पार्क। इकोलॉजी पार्क है, ये कहां पे बना है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। मेवाड़ का जेब, ये जेब, मेवाड़ का जेब, ये जेब है। मेवाड़ का जैव विविधता पार्क कहां पे, उदयपुर में है। और राजस्थान का इको टूरिज्म पार्क झालाना, जयपुर में। झालाना में ही राजस्थान की बात करते हैं, लेपर्ड रिजर्व पहला था वो झालाना जयपुर के अंतर्गत। इको टूरिज्म पार्क भी कहां पे, झालाना जयपुर के अंतर्गत है। तो साथियों, ये इकट्ठे किए गए महत्वपूर्ण पार्क थे, और उम्मीद करते हैं आगामी करंट जीके में अगर पार्क से प्रश्न आएगा तो इनमें डेफिनेटली आपके प्रश्न आगे आने की प्रायोरिटी है। साथियों, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आगे हम इसी प्रकार का अगला फैक्ट लेके आएंगे जो कंप्लीट करंट जीके के ऊपर आधारित एक समग्र निचोड़ हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।